स्वागत है आप सभी का उजांक आईएएस एकेडमी में। कई सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर ये बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो हमारे इस एनसीईआरटी सेशन में हम एनसीईआरटीज़ के थ्रू कोशिश करते हैं समझने की कि बायोडायवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है। अगर हम क्लास 10th की एनसीईआरटी को उठाएं, क्लास 10th की एनसीईआरटी को अगर हम उठाएं तो उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन एवं वन्य जीव संसाधन, सेकंड चैप्टर जो है अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट पेज जो है उस चैप्टर का, उसी के अंदर एक डेफिनेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन को अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाऊं इसे, तो मान लीजिए आप अपना जो घर है, घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी रह रहे हैं, जीवित जीव जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, घर की चार दीवारी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो जो आपको दिखाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस दिखाई देंगे। जो भी आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स वगैरह, जो भी भाई बहन, पड़ोसी, आसपास थोड़ा और दूर देखेंगे तो पड़ोसी वगैरह सब कुछ जो दिखाई देंगे, सारे लोग जो दिखाई देंगे या सारे जीव जो आपको दिखाई देंगे वो ज़्यादातर ह्यूमंस, मानव जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो वहां पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन जरूर ज़्यादा है, जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम विविधता की बात करते हैं तो वहां पर हमें जीवों की विविधता कम देखने को मिलती है। ह्यूमंस जरूर वहां पर होंगे, छोटे मोटे जीव जंतु जो हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह, मच्छर मक्खी, ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु जो है वो आसपास होंगे, कहीं ना कहीं रूम्स के अंदर भी होंगे या घर के अंदर भी होंगे। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, विविधता की बात करें, तो हमें कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम घर से बाहर निकले या शहर से बाहर निकले, खेतों की तरफ जाएं तो खेतों में हमें डाइवर्सिटी और ज्यादा देखने को मिलेगी। वहां पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के पौधे दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाई देंगे। उन पेड़ और पौधों के साथ में अलग अलग टाइप का फौना जो है वो भी हमें दिखाई देगा, जीव जंतु जो है वो दिखाई देंगे, चूहे दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के चूहे दिखाई देंगे, सांप दिखाई देगा, मोर दिखाई देगा, अलग अलग जानवर जो है वो हमें दिखाई देंगे। हम उससे और आप बाहर निकले, जंगलों की तरफ, वनों की तरफ जाएं तो वहां और ज्यादा टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप की झाड़ियां देखने को मिलेगी, बहुत अलग 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 फ्लोरा जो है वो हमें देखने को मिलेगा, वनस्पति जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके साथ में फौना, वन्य जीव जो है, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। इस चीज को, ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो बढ़ती जा रही है, प्रजातियों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। और एक वर्ड जो यहां पर आया है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, इंटरडिपेंडेंसीज। मल्टीपल नेटवर्क्स हैं और उनके बीच की इंटरडिपेंडेंसीज हैं। ये सारे जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में एक नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसके आसपास के दूसरे जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वन्य जीव हो, उसका, उस पेड़ का उन सबके साथ में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में एक नेटवर्क होता है और ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, परस्पर आश्रित जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, नंबर ऑफ स्पीशीज का बढ़ना, प्रजातियों की संख्या का बढ़ना, और उस प्रजातियों की संख्या के बढ़ने के साथ में उनकी इंटरडिपेंडेंसीज, अंतर या परस्पर आश्रितता जो है बढ़ना ही बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहलाता है। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो हमें यहाँ देखने को मिलती है 10th क्लास के चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पर ही हमें ये डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो आई होप जो आप लोग पूछना चाहते थे कि सर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है, हम नहीं समझ पाते हैं, अब आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए हमारा कोर्स जो है एनसीईआरटी आंदोलन आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें ओजांक सर आपको सिखाते हैं कि एनसीईआरटीज को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उनके बीच में जो एक एक शब्द जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। और उन्हीं चीज़ों से अगर आप देखेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के या मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो इन्हीं एनसीईआरटीज के जो लाइंस आपको देखने को मिलती है, कई बार आप देखते हैं एज इट इज लाइंस जो है वो प्रीलिम्स में अपीयर हो जाती है, और कई बार कहीं कोई एक पैराग्राफ लिखा है वही एज इट इज जो है वो हमें मेंस में क्वेश्चन के रूप में
देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एनसीईआरटीज होती हैं और उन एनसीईआरटीज को पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, पढ़ना यानी कि समझना, ना कि रटना, समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों एग्जाम्स के लिए, तीनों ही स्टेप्स के लिए। और उसके लिए हमारा कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जिसे हम एनसीईआरटी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आप उससे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा अपने नॉलेज लेवल को रिच कर सकते हैं, एनसीईआरटीज को पढ़ने का तरीका जो है वो सीख सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ आ रहा है, ये टॉपिक नहीं बात कर पा रहे हम या समझ नहीं पा रहे प्रॉपर, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो प्रिपेयर किया जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।